नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। बटेर पाठशाला में सभी किसान भाइयों का स्वागत। किसान भाइयों, आज जायद समय में उगाई जाने वाली सब्जियों की बात करेंगे। एक प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक फील्ड आप देख पा रहे हो, इसमें लो टनल सिस्टम से सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। लो टनल सिस्टम में पॉलीथीन बिछाने से लेकर के बीज से लेकर के कौन से जो खाद एवं उर्वरक प्रयोग किए और सिंचाई का क्या सिस्टम रहता है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो के अंतर्गत। कितना उत्पादन होगा और कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी है, प्रगतिशील किसान के माध्यम से इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि कितना उत्पादन हो जाता है। और साथ में जब हम लो टनल सिस्टम अपनाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये किसान की जुबानी अपने बात करेंगे। किसान से बातचीत करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम बताएं अपना। जगदीश चंद्र झिंझा जी। सबसे पहले जिंजा जी एरिया की बात करते हैं, ये चक कौन सा है और क्षेत्र कौन सा है, ये बताएं। ये सब 19 JR के जी जी। पक्का बाधवा, 19 JR के बी जी जी। पक्का बाधवा है। सब्जियों की बात करते हैं, लो टनल सिस्टम की बात करते हैं, कितने एरिया में लगा रखा है सर? तब ये लगभग 5 बीघा जमीन में लगा रखा है। 5 बीघा जमीन में। जी। सब्जियों की बात करते हैं, कौन कौन सी सब्जियां लगा रखी है? तब ये सेंचुरी है, इसमें 3 प्रकार की सेंचुरी है। एक तो ब्लैक जो सेंचुरी आती है अपने, वो है। एक जो जिसमें धारियां आती है, बड़ी सेंचुरी। ब्लैक सेंचुरी जो लंबे वाली होती है और मिठी होती है। हाँ। हम्म। और कुछ हमने कोई नया एक बीज है जो ऊपर से पीले रंग की सेंचुरी होगी, अंदर से लाल होगी, वो जी बढ़िया जी। अच्छी नई क्वालिटी है। 3 प्रकार की सेंचुरी लगाई है और 1 बीघा के आसपास खीरा। खीरा। हाँ। सेंचुरी की बात करें तो उधर से अपने जब फील्ड विजिट किया था तो लगभग 17 लाइनें हैं वो सेंचुरी की लगी हुई है। जी जी जी। लो टनल की बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं इस फील्ड में आपने पहले कौन सी सब्जी लगा रखी थी? पहले साहब इसमें हमने प्याज लगाए थे। प्याज का उत्पादन पर बीघा के हिसाब से कितना रहा? तब 60 क्विंटल प्याज निकला और 7 क्विंटल के लगभग गूंदली जो कच्चा प्याज। कच्चा प्याज। हाँ, वो पहले सेल कर दिया था। और कुंदली किस भाव से बेची? तब गूंदली 40 से 35 के लगभग बिक गई थी वो। प्याज अभी सेल आउट है या कर दिया उसको? कर दिया क्या साहब। रेट से? तब उसका मतलब 32 रुपए पर किलो के हिसाब से एवरेज आ गई। अच्छा मुनाफा हुआ उस फसल में भी? बढ़िया साहब। खर्चा निकाल के लगभग 1,30,000 पर बीघा के हिसाब से हमें बचत आई है प्याज इसमें। में बचत हुई है। प्याज में बचत आई। कौन से महीने में लगाया था? तब ये हमने सितंबर में लगाया था। सितंबर में लगाया था। जी। लो टनल की बात करते हैं जिंजा जी, ये आपके आइडिया कहाँ से आया? ये सब मेरा आना जाना है उधर अलवर की तरफ। हम्म। मेरे दोस्त हैं तो उन वो ज़्यादा ये लो टनल से सब्जी का ये करते हैं, वहाँ पानी की ज़्यादा कमी प्याज है। की खेती भी अलवर में ज्यादा होती जी 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 जी। वहाँ मैंने देख कर देखा, फिर वहाँ से वहीं से बीज लेके आया मैं अलवर से ही। और है। लो टनल की बात करें जिंजा जी तो ये जो प्लास्टिक के है, छेद किए हुए बंडल अपने को मिलते हैं, जी जी। तो 1 बीघा में खर्चा कितना आ जाता है? सब ये एक बंडल जो आता है ये लगभग इसकी अलग अलग कंपनियों से होता है, 1200-1300 से लेकर के 2000 के आसपास है। तो खर्चा 2500 से 4000 के बीच मान लो आप। इसको बिछाने का सिस्टम क्या रहा? बिछाने का तो ये मजदूरों से बिछवा दिया सब। और बाद मजदूर। में ट्रैक्टर से पहले आपने एक हाँ, मेड तैयार की। बेड तैयार किया। बेड तैयार करने के बाद में इसको बिछाया जी और फिर इसको मजदूरों से आप बता रहे थे जैसे मिट्टी से ढक दिया। जी उसके बाद में बीज है इन सुराखों में लगाया गया जी जी और ड्रिप मेथड से इसमें सिंचाई होती है। आपने देखा, आपने वेंचुरी भी लगी हुई है और ड्रिप सिस्टम भी लगा रखा है, तो ड्रिप से इसमें सिंचाई होती है। जी। तो लो टनल लगाने से खेत के अंदर बात करते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं? सब एक तो ये टनल लगाने से पानी की
ये आपने जो ड्रिप है इससे पानी तो वैसे ही बचत होती ही होती है, हम्म पर ये जो बेड आपने लगा बनाया है हुआ है तो इसमें नमी ज्यादा टाइम तक रहती है, हम्म। पहला तो। दूसरा इसमें जल खरपतवार। बचत, जल बचत कह सकते हैं, जल की बचत। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। इसमें मतलब ना मात्र का ही पानी की इसमें खपत जरूरत होती, पड़ती है, जरूरत पड़ती है सब। वो भी सीधा जड़ क्षेत्र में। और क्या क्या फायदे हैं? और साहब दूसरे इसका ये है, खरपतवार इसमें नहीं उगता। हम्म। इसका बहुत बड़ा फायदा है, ये खरपतवार इसमें नहीं होता। जैसे जैसे ये बीज लगाए उसमें कोई एक आध खरपतवार का जो निकलता है उसको उखाड़ दिया जाता है पानी तो। ड्रिप की माध्यम से सीधा बेड पर जाता है। बीच का एरिया, यहाँ पर कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर बेल फैलने के लिए जगह जी पर्याप्त रहेगी। जी जी। और खाद और उर्वरक की बात करते हैं। बीज बोने से पहले आपने इसमें कोई गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी डाला हो? हाँ साहब, इसमें हमने गोबर की खाद डाली है गौशाला से खरीद करके के। जी जी। और कुछ घर पे पशुओं की, गाय के गोबर की थी, और बाकी गौशाला से ला करके गोबर की खाद पूरा डाला है इसमें। और अभी तक इसमें कोई रासायनिक खाद वगैरह या कुछ नहीं दिया। ज्यादातर जो कद्दू वर्गीय सब्जियां उनमें ज्यादा रसायन की जरूरत नहीं है। गोबर की खाद इनके लिए सबसे बेस्ट खाद होती है, जी। जड़ के फैलने के लिए। और कोई इसमें लिक्विड कोई आपने ड्रिप के माध्यम से इन दिनों में कोई स्प्रे दिया हो या कोई फर्टिलाइजर दिया हो? अभी तो कुछ नहीं दिया है साहब। अभी बेलों में कुछ में उगाव हो रखा है हाँ और हाँ। कुछ में अभी जारी है। सेंचुरी तक लगभग 17 लाइनें वहां पर उगाव हो चुकी है। जी जी जी, सेंचुरी और खीरा उगाव तो लगभग लगभग सारी हो गई। वो जो 17 लाइनें वो सेल आउट के लिए, बाकी आपने जो ये मिर्च लगा रखा है, टमाटर है, भिंडी है जी और टिंडा है, जी। ये घर के प्रयोग के लिए। हाँ, करेला भी है सब, हम्म। तुरई भी है और कद्दू भी है। मतलब लगभग लगभग सारी जो सब्जियां बेल के लिए हैं वो लगा रखी है घर के लिए। तो किसान और भाइयों, इसमें एक प्रगतिशील काश्तकार थे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो लो टनल की खेती अब की बार इन्होंने शुरू की है। आगे जाके देखते हैं उत्पादन कितना होता है। तो निश्चित रूप से जो हमारे मार्जिनल फार्मर है, सीमांत किसान, परंपरागत खेती के बजाय यदि सब्जियों और फल वृक्षों की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें उत्पादन अधिक मिलता है, आय ज्यादा होती है। मेहनत तो इनमें थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन किसान की आमदनी बढ़ाने में ये बहुत ही सहायक होते हैं। निश्चित रूप से ये जानकारी किसानों के लिए फायदेमंद होगी। वीडियो आपका कैसा लगा? ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं ताकि एक तकनीकी किसान तक पहुंचे। तो ये हमारे साथ एक प्रगतिशील काश्तकार थे, जगदीश जी जिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका चैनल से जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्कार जी, राम राम जी।